जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई आप लोग सब? क्या ही होप एवरीवन इज सो गुड। या दिस इज सिद्रा फ्रॉम सिर्स गाइड बुक वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ बड़ी डिफरेंट सी एक चीज़ शेयर कर रही हूँ यार, और वो ये है कि यूजली हम लोग जो कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे होते हैं तो एज सच हम लोगों को यहाँ पर कोई भी जो है वो हाउस हेल्प अवेलेबल बहुत ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल नहीं होती है। मेड्स यहाँ पे नहीं होती हैं, तो वो लोग जो कि घर में अकेले रह रही होती हैं वो औरतें, और फिर एक कोई पार्टी लंच पार्टी अटेंड करना घर में करनी होती है, अरेंज डिनर पार्टी, और बहुत सारे आइटम्स भी बनाने होते हैं। तो कैसे उन पार्टीज़ को उस लंच को अरेंज करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पर एक अपनी फ्रेंड्स की एक गैदरिंग अटेंड की थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक दिन पहले ही जो है वो हलीम रेडी कर ली थी। ये देखें, मैं एक दिन पहले हलीम रेडी कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने निहारी भी रेडी कर ली थी। एक दिन पहले मैंने सुबह में जो है वो दालें पीस के चढ़ा दी थी उसके लिए, क्या नाम है, हलीम के लिए, और साथ ही साथ मैंने निहारी भी कर दी थी। मीनवाइल दोपहर तक शाम तक मेरी जो है वो हलीम रेडी हो गई थी। अच्छा, ये सब चीज़ें मैं एक दिन पहले ही दावत से कर रही हूँ, यानी कि मेरे यहाँ जो थी वो सैटरडे को जो थी वो लंच था मेरे यहाँ फ्रेंड्स का, और तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो फ्राइडे को डन कर ली थी। यानी कि हलीम मैंने फ्राइडे की शाम तक रेडी कर दी थी। साथ ही साथ मैंने निहारी भी समझें रात तक मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई थी पूरी। बस उसका मुझे जो था वो सुबह में मुझे उसको एक अच्छा सा भगाड़ लगाना था, गोश्त वगैरह मैंने सब चीज़ें उसकी रेडी करनी थी, क्योंकि मुझे दूसरे दिन जो था वो घर की सफाई वगैरह भी करनी थी और फिर सब चीज़ें मैनेज करनी थी। अच्छा, इन द रात में लेट नाइट नहीं, मतलब 8 बजे तक मैंने जो है वो चिकन का टिक्के बनाने थे दूसरे दिन। तो मैंने उसको मैरिनेट करके रात में ही मैरिनेट करके अच्छे से मसाला लगा के जो है वो मैंने ऑलमोस्ट मतलब फ्राइडे की रात को 8 बजे मैंने जो है ये मसाला लगा के उसको अच्छे से रैप करके जो है वो फ्रिज में रख दिया था। यानी कि आप ये देख लें कि मेरी हलीम भी रेडी हो गई थी, निहारी भी रेडी हो गई थी, और चिकन को भी मैंने मसाला लगा के उसको मैरिनेट करके रख दिया था। अच्छा, अब यही चीज़ मुझे स्वीट डिश भी बनानी थी, तो स्वीट डिश को भी मैंने जो है वो एक दिन पहले ही, यानी कि फ्राइडे की शाम को रात को ही मैंने डन कर लिया था। आपको मैं यहाँ फिर दिखा रही हूँ कि निहारी भी रेडी हो चुकी है, हलीम भी रेडी हो चुकी है, चिकन को भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। और अब जो है वो यहाँ पर मैं जो हूँ वो क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ जी अपनी स्वीट डिश को रेडी। स्वीट डिश को भी मैं एक दिन पहले ही रेडी करके रख लूँगी, क्योंकि यार इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है हम जो भी स्वीट डिश बनाएं वो एक दिन पहले रेडी कर दें दावत से, तो वो अच्छे से चिल्ड हो जाती है, वो सेटल्ड हो जाती है, और फिर दूसरे दिन हमें उसे प्रेजेंट करने का अच्छे से टाइम मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो एक दिन पहले ही रेडी करनी थी। दूसरी चीज़ें जो मेरी रिमेनिंग थी, यानी कि मुझे कीमे के कबाब, कोला कबाब बनाने थे, और मुझे चिकन को रेडी करना था और बिरयानी को रेडी करना था, तो वो मैंने जो है वो सुबह के लिए मैंने रखा था कि मैं दूसरे दिन मॉर्निंग में जो है वो अपनी ये 3 चीज़ों को रेडी करूँगी। तो मैंने रात में अपनी 3 चीज़ें रेडी करके डन कर दी। अब सुबह जब हुई है तो सुबह होते के साथ ही सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो मैंने ये किया था कि कीमे को मैंने पीस दिया था, उसको मैंने स्मोक लगा के जो है वो गोला कबाब बनाने थे मुझे, तो मैंने उसे स्मोक दे के फिर उसके बाद जो है वो उसके कबाब बनाना शुरू कर दिए थे। और मीनवाइल मैंने बिरयानी के लिए कोरमा भी सुबह में ही चढ़ा दिया था, क्योंकि सब लोगों ने 1 बजे तक लंच के लिए आ जाना था। कबाब को मैंने शेप दे के फ्रिज में रख दिया था कि बस मेहमानों के आने से थोड़ी देर पहले उसको फ्राई करूँगी। एक मेन काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मैं आप लोगों को गाइड करती रहूँ। सबसे पहले बर्तन निकाल के रख देने चाहिए, जितनी भी डिशेज़ हैं वो सब निकाल के टेबल पर सेट करके रख देने चाहिए। मेरे तमाम काम जो है वो ओके हो गए थे। मेहमानों के आने से पहले बिरयानी भी रेडी हो गई थी, टिक्के भी रेडी हो गए थे, साथ ही साथ कबाब भी फ्राई हो गए थे, हलीम और निहारी तो एक दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया रेडी कर ली थी, और स्वीट डिश भी। आई होप आप लोगों को मेरी ये गाइडेंस थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, चूज़।